हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान के एक अध्याय जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण के विषय में, जिसमें पहला टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण। उसके पदार्थ के अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। दोनों वस्तुओं या पिंडों द्वारा एक दूसरे के आकर्षण गुण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि विद्यार्थी यहाँ पर ध्यान दें कि हम जिस पॉइंट को अंडरलाइन करें आपको अपनी नोटबुक में उन्हीं पॉइंट्स को लिखना है, उसके अतिरिक्त किसी को भी नहीं लिखना है। यहाँ पर ये दे रखा है जिस पर हमने अंडरलाइन की है, अपने द्रव्यमान के कारण दो वस्तुएं एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं उस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक अगला टॉपिक है यहाँ पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। विश्व में पदार्थ के प्रत्येक गुण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा किन्हीं दो कणों का पारस्परिक आकर्षण का बल कणों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की क्रिया रेखा दोनों कणों को मिलाने वाली ऋज रेखा के अनुदिश होती है। यहाँ पर दो चित्र दे रखे हैं, ये आपको लिखना है आपकी अपनी नोटबुक में, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। इसका अगला टॉपिक है दो कण जो कि m1 और m2 द्रव्यमान के दो कण हैं जिस पर F बल दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। दो कणों के द्रव्यमान स्मॉल m1 व m2 उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो कणों का पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण बल F प्रोपोर्शनल m1 m2 F प्रोपोर्शनल 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल हो गया m1 m2/r²। तो प्रोपोर्शनल जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक दे देते हैं, तो F बराबर कैपिटल G m1 m2/r², जहाँ G समानुपाती नियतांक है। इसका मान सभी कणों के लिए सभी स्थानों पर सभी दिशाओं में समान रहता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। प्रयोगों द्वारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। G का मात्रक ऐसे निकाला तो G बराबर होता है Fr²/m1 m2, F का मात्रक गुणा R का मात्रक का होल स्क्वायर बट्टे m1 m2 m2 का मात्रक, F का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर बट्टे किलोग्राम स्क्वायर, क्योंकि किलोग्राम गुणा किलोग्राम स्क्वायर हो गया। अब अगला टॉपिक आपको अपनी कॉपी में लिखना है गुरुत्व एवं गुरुत्वीय त्वरण। ये हेडिंग है 5.2। ये क्या होता है कि किसी पृथ्वी तथा उस पर अथवा आसपास स्थित सभी पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। इसी बल को उस पिंड का भार भी कहते हैं। किसी पिंड पर आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। g बराबर निकल के आया हमारा F/m और F बराबर था Gme m/r, जहाँ me पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो G बराबर हो गया Gme/r²। आपको फिर सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आता है, G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगला आता है पॉइंट टॉपिक गुरुत्वीय त्वरण G तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G में अंतर। किसी पिंड पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के कारण पिंड में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। G का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। G का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग अलग होता है। पृथ्वी तल पर G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। G एक सदिश राशि है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक में है एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। G का मान सभी स्थानों पर समान होता है। G का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर है। G एक अदिश राशि है। अगला आता है टॉपिक है भार तथा द्रव्यमान। किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को पिंड का भार कहते हैं। भार बराबर W बराबर mg होता है। भार का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। बल का मात्रक ही भार का मात्रक होता है। अगला टॉपिक है भार तथा द्रव्यमान में अंतर। किसी वस्तु में उस उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। ऐसा ही पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर नियत रहता है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान को भौतिक तला से प्राप्त करते हैं। अगला टॉपिक है
पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने गुरुत्व केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। भार का मात्रक SI पद्धति में न्यूटन होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर वस्तु का भार बदलता रहता है। भार सदिश राशि है। भार को कमानी दर तुला से ज्ञात करते हैं।